वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। स्वागत है आपका सी सेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी पीसीएस प्री का जो पेपर 2 होता है सी सेट में आए हुए रीजनिंग के कुछ बेहतरीन प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे। इससे पहले कुछ ज़रूरी सूचना है आपके लिए। अगर आप RO यूपी पीसीएस या फिर यूपी ट्रिपल एससी के किसी भी एग्जाम की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए स्क्रीन पर दिख रहे किसी भी नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सएप कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं आगे अपने क्लास की ओर। देखिए यहाँ पर डायरेक्शन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। सीधा सीधा लिखा है निर्देश प्रश्न 1 से 7 के लिए। कथन एवं निष्कर्ष या अनुमान पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट के अनुसार अपना उत्तर बताइए। 1 से 7 तक का जो प्रश्न है इसमें कथन दिया होगा, उसका निष्कर्ष होगा या फिर अनुमान होगा और आपको सही उत्तर का चयन करना है। यहाँ पर पहला प्रश्न दिया जिसमें कथन दिया है सभी स्नातक कुर्सियां हैं और सभी कुर्सियां मेज हैं। अब कुछ अनुमान दिया। देखिए ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आप वेन डायग्राम मेथड को अप्लाई कीजिए, ज़्यादा अच्छे से प्रश्न बन जाएगा। देखिए ऑल ग्रेजुएट्स आर चेयर, जितने के जितने ग्रेजुएट्स हैं, जो भी ग्रेजुएट्स हैं सब क्या है, सब चेयर है। तो मैंने सभी ग्रेजुएट्स को चेयर के अंदर रख दिया। आगे दिया ऑल चेयर्स आर टेबल, अब जितने चेयर्स हैं सबके सब चेयर्स क्या है, सब चेयर हैं टेबल। अब आपका ये वेन डायग्राम बन गया। इसमें इन्फेरेंस दिया है ऑल ग्रेजुएट्स आर टेबल। देखिए जितने ग्रेजुएट्स हैं सब टेबल है। तो यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे ग्रेजुएट होगा, मैंने ए लिख दिया गलती से, ये ग्रेजुएट होगा। मतलब देखिए अब ये बोला जा रहा है कि ऑल ग्रेजुएट्स आर टेबल। अब भाई जो ग्रेजुएट है ये चेयर के अंदर आ रहा है और चेयर टेबल के अंदर आ रहा है, तो सीधा सीधा देखिए ना, ये टेबल का दायरा ये पूरा है ये, और ग्रेजुएट भी इसके अंदर ही है, तो पहला बिल्कुल सही है। दूसरा दिया ऑल टेबल्स आर ग्रेजुएट, जितने टेबल्स हैं सब ग्रेजुएट हैं। तो देखिए आप ये वाले टेबल को ग्रेजुएट बोल सकते हैं, लेकिन इस टेबल का क्या है, इसका क्या है नहीं कह सकते, तो दूसरा गलत हो जाएगा। पहला सही है, दूसरा गलत है। ओनली इन्फेरेंस 1 फॉलो, तो सिर्फ एक फॉलो करता है, तो विकल्प ए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या दूसरा यहाँ पर दिया है। स्टेटमेंट दिया है एवरी मिनिस्टर इज ए स्टूडेंट। देखिए जितना मिनिस्टर है सब स्टूडेंट है, तो हर मिनिस्टर क्या है, एवरी मिनिस्टर इज अ स्टूडेंट। जितने मिनिस्टर हैं सब, प्रत्येक मिनिस्टर स्टूडेंट है। फिर आगे दिया है एवरी स्टूडेंट इज इन एक्सपीरियंस, जितने भी स्टूडेंट्स हैं ये सब क्या है, इन एक्सपीरियंस्ड है। ये वेन डायग्राम इसका बन गया। अब इसमें आपको कंक्लूजन बताना है। देखिए कंक्लूजन या इन्फेरेंस यहाँ पर दिया है कि एवरी मिनिस्टर इज अनएक्सपीरियंस, इनएक्सपीरियंस्ड लिखा है। देखिए मिनिस्टर ये रहा, इनएक्सपीरियंस्ड के दायरे में सब है, बिल्कुल सही है। आगे दिया है सम एक्सपीरियंस्ड आर स्टूडेंट। अब देखिए जब सब है तो फिर भाई सम भी तो ये आ जाएंगे। देखिए ये वाला एक्सपीरियंस का दायरा ये पूरा है, तो इसमें स्टूडेंट यहाँ तक आ रहा है, तो इसलिए ये भी सही हो जाएगा। दोनों सही है, तो बोथ ए एंड बी दोनों फॉलो कर रहा है, तो विकल्प सी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है, स्टेटमेंट दिया है और इसका इन्फेरेंस दिया है। स्टेटमेंट है सम बर्ड्स आर एलिफेंट। सम बर्ड्स मतलब कुछ बर्ड्स ऐसे, देखिए ये बर्ड्स हो गए, बर्ड्स का कुछ हिस्सा ऐसा है जो कि एलिफेंट है, तो इसके लिए हमने ई सिंबल का प्रयोग किया है। सम एलिफेंट्स आर वाइट, और कुछ एलिफेंट्स है जो कि वाइट है। ये पूरा का पूरा बन गया। अब आगे दिया जा रहा है सम बर्ड्स आर वाइट। देखिए बर्ड यहाँ पर है, वाइट यहाँ पर है, इसका कोई भी रिलेशन नहीं, तो हम बता ही नहीं सकते, ये गलत हो जाएगा। आगे दिया है कि सम वाइट्स आर बर्ड, और कुछ वाइट बर्ड। देखिए सम बर्ड आर वाइट और सम वाइट आर बर्ड, ये भी गलत हो जाएगा। तो भाई दोनों में से कोई फॉलो नहीं कर रहा है, ना तो एक फॉलो कर रहा है ना ये दो फॉलो कर रहे हैं। विकल्प डी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दिया है नो बॉल इज बैट। कोई नो बैट इज बॉल। देखिए ये बैट है, अब कोई भी बैट ऐसा नहीं है जो कि बॉल है। अब यहाँ पे बैट मैंने लिख दिया, तो आगे हम बॉल लिख देंगे। देखिए ये बॉल नहीं है, यहाँ पे क्रॉस हो गया, मतलब नहीं है। आगे बोला जा रहा है नो बॉल इज विकेट। अब कोई भी बॉल ऐसा नहीं है जो कि विकेट है, ठीक। ये पूरा इसका वेन डायग्राम बन गया। अब इसमें बोला जा रहा है नो बैट इज विकेट। बैट और विकेट इसका कोई रिलेशन ही नहीं है, हम नहीं बता सकते है कि नहीं है, पता नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। ऑल विकेट्स आर बैट। अब ऑल विकेट्स क्या है, बैट है। अब ये भी तो नहीं बता सकते कि ऑल विकेट्स आर बैट, देखिए क्योंकि विकेट यहाँ पर है, बैट यहाँ पर है, ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोई फॉलो नहीं कर रहे, विकल्प डी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 दिया है ऑल फिश आर टर्टाइज। मतलब जितने भी फिश हैं सबके सब फिश क्या है, सब टर्टाइज के अंदर है, तो यहाँ पे ये टर्टाइज हो गया। ऑल फिश आर टर्टाइज, ये रहा। आगे बोला जा रहा है नो टर्टाइज इज क्रोकोडाइल। कोई भी टर्टाइज क्रोकोडाइल नहीं है।
अब आपको बताना है कि इसमें से कौन से। नो क्रोकोडाइल इज अ फिश। देखिए क्रोकोडाइल यहाँ पर है, फिश यहाँ पर है। अब क्रोकोडाइल अगर टर्टाइज के घर नहीं जाएगा तो फिर फिश के घर पहुंच ही नहीं पाएगा, तो पहला सही हो जाएगा, नो फिश इज अ क्रोकोडाइल। अब बोला जा रहा है कोई भी फिश क्रोकोडाइल नहीं है, सही बात है, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों आपस में मैच नहीं करेंगे तो फिश यहाँ जब टर्टाइज इसके घर नहीं आ रहा है तो फिश भी नहीं आ पाएगा, दोनों सही हो गया। यहाँ पर विकल्प सी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, बॉस फॉलो कर रहे हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 6 दिया है यहाँ पर। स्टेटमेंट है ऑल प्लेयर्स आर स्मोकर्स। जितने भी प्लेयर्स हैं सबके सब क्या है, सबके सब स्मोकर्स हैं, ठीक, इतना हो गया। नेक्स्ट है सम स्मोकर्स आर वाइन एडिक्टेड। और कुछ स्मोकर्स ऐसे हैं जो कि वाइन एडिक्टेड हैं, ठीक। अब बोला जा रहा है ऑल स्मोकर्स आर प्लेयर। देखिए जितने स्मोकर्स हैं सब प्लेयर हैं, ये तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि भाई यहाँ पे बोला जा रहा है कि ऑल प्लेयर स्मोकर है, लेकिन इसके बारे में कुछ नहीं पता है, तो पहला गलत हो जाएगा। सम वाइन एडिक्टेड आर स्मोकर्स, बिल्कुल सही, यहाँ पे दिख रहा है वाइन एडिक्टेड और स्मोकर्स कॉमन है, तो ये इसका दूसरा सही हो जाएगा। ओनली कंक्लूजन टू फॉलोज। प्रश्न संख्या 7 यहाँ पर दिया हुआ है। स्टेटमेंट है एल्कोहलिक ड्रिंक्स आर इंजूरियस टू हेल्थ। देखिए जो एल्कोहलिक ड्रिंक्स हैं ये इंजूरियस टू हेल्थ है। ऑल ओल्ड वुमेन ड्रिंक विस्की। अब सभी बूढ़ी महिलाएं विस्की पीती हैं। देखिए ऑल ओल्ड वुमेन हैव पुअर हेल्थ। अब ये कैसे कहा जा सकता है भाई, मतलब देखिए यहाँ पे दिया जा रहा है जो शराब है ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, और यहाँ पर जितनी बूढ़ी महिलाएं विस्की पीती हैं तो इसका तो इससे कोई लेना देना नहीं कि सभी बूढ़ी महिलाएं का हेल्थ पुअर होगा, पहला गलत हो गया। ऑल यंग वुमेन आर इन गुड इन हेल्थ, ये भी नहीं कहा जा सकता, क्यों, क्योंकि इससे मतलब जो स्टेटमेंट है और जो कंक्लूजन इनका दूर दूर तक कोई नाता नहीं, ये भी गलत हो जाएगा, कोई भी फॉलो नहीं कर रहा है, विकल्प सी उत्तर बनेगा। देखिए साफ साफ आप हिंदी में भी देख सकते हैं कि एल्कोहल वाले पदार्थ, पेय पदार्थ स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ठीक है, बात सही है। आप आगे बोल रहे हैं सभी बूढ़ी औरतें विस्की पीती मतलब एल्कोहल पी रही हैं। अब यहाँ पर दिया सभी बूढ़ी औरतों का स्वास्थ्य खराब होगा, हानिकारक है ये बताया गया है, न कि ये बताया गया कि ये पीते ही स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, तो इस वजह से एलिमिनेट हो गया। सभी युवा औरतों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। अब ऐसा नहीं कि आप शराब नहीं पी रहे हैं तो किसी और कारण से बीमार नहीं होंगे, ये भी गलत हो गया, इसी कारण इसमें सी सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 8 यहाँ पर दिया है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कुछ स्टेटमेंट दिए, इसको कंसीडर करना और इसमें बताना है कि क्या उत्तर होगा। देखिए दिया है ऑल आर्टिस्ट आर विस्मिकल, मतलब विमशिकल, जितने भी कलाकार हैं सब सनकी होते हैं। कुछ कलाकार औसत व्यसनी होते हैं। कुंठाग्रस्त व्यक्तियों के औसत व्यसनी होने की संभावना रहती है। 3 कथन दिया। अब इसके आधार पर निष्कर्ष क्या दिया है कि कलाकार कुंठाग्रस्त होते हैं। अब ऐसा नहीं है कि कलाकार कुंठाग्रस्त हो जाएंगे, क्योंकि भाई देखिए कलाकार सनकी हैं, ये बात कहा गया है। कुछ कलाकार है जो औषधि के व्यसनी है, और कुंठाग्रस्त जो है ये भी औषधि व्यसनी होने की संभावना है, तो ये तो कहा नहीं जा सकता सभी कुंठाग्रस्त लोग औषधि व्यसनी होते हैं। अब देखिए कुंठाग्रस्त व्यक्तियों के औषधि व्यसनी होने की संभावना है, लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है सभी है, तो ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट दिया है कुछ औषधि व्यसनी सनकी हो सकते हैं। देखिए सभी कलाकार सनकी है, बात सही है, और कुछ कलाकार औषधि व्यसनी भी है, ठीक, तो यहाँ पे ये सही हो जाए, क्योंकि कुछ औषधि व्यसनी मतलब वे वाले जो कलाकार में आते तो सनकी हो जाएंगे, बिल्कुल सही है। सभी सनकी लोग प्रायः कुंठाग्रस्त होते, ये भी गलत हो जाएगा, तो विकल्प सी इस प्रश्न का उत्तर हो गया। प्रश्न संख्या 9 यहाँ पर दिया हुआ है कि आकृति में सरल रेखाओं की संख्या आपको बतानी है। देखिए जब कभी भी प्रश्न में सरल रेखाओं की संख्या पूछेगा तो आपको सीधा सीधा याद रखना है, रेखा 3 प्रकार से बनेगी, या तो ऐसे क्षैतिज रेखा होगी, या तो ऊर्ध्वाधर रेखा होगी इस प्रकार से, या फिर ऐसे इस प्रकार, या इस प्रकार की तिर्यक रेखा होगी। अब इस आकृति में आपको बताना है कि कुल कितनी रेखाएं, आप आराम से बता सकते हैं। देखिए सबसे पहले आप क्षैतिज रेखा देखिए, एक ये रेखा रहा पहला, ये दूसरा रहा और ये तीसरा रहा, 3 क्षैतिज रेखा हो गया। अब इसके बाद ऊर्ध्वाधर रेखा देखिए कितनी है। देखिए ऊर्ध्वाधर रेखा में देखेंगे, मैं कलर चेंज कर देता हूं ताकि आप अच्छे से समझ पाएं। देखिए ये रेखा संख्या 4 हो गया, ठीक, ये 5वां हो गया और ये 6वां हो गया, ठीक। अब इसके बाद तिर्यक रेखा में पहले इस तरह से देख लीजिएगा, देखिए ये रेखा संख्या 7 है, इस प्रकार की और कोई रेखा दिख रही है, नहीं दिख रही। इसके बाद देखिए यहाँ पर आप देखेंगे रेखा संख्या 8 हो गया, है ना, ये 9, ये 10 और यहाँ पर ये 11 और ये 12। पूरी आकृति पूरा करने में 12 रेखा बनानी पड़ी, तो विकल्प बी सी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, इसमें आपको बताना है अधोलिखित सारिणी में आपको लुप्त संख्या बताना है। देखिए यहाँ पर एक सारिणी दी गई है जिसमें 5, 17, 9 किसी प्रकार से संबंधित है, 3, 21 और 7 का संबंध है, 16, 7, 8 का संबंध है, 10, 6 का संबंध किससे होगा आपको ये बताना है। या तो ये संबंध इस प्रकार से चलेगा या तो अप टू डाउन चलेगा। अब इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा आप इसे कमेंट जरूर कीजिएगा, और इस प्रकार की वीडियोस आपको लगातार मिलती रहेंगी, बस आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।